जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है। दोस्तों, यदि आप दुकान में जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तब आपको इंग्लिश के वर्ड्स मिलते हैं, चाहे चीज़ों के नाम हो, चाहे लोगों के नाम हो, चाहे दुकानों के नाम हो, चाहे स्थानों के नाम हो। उन नामों को पढ़ना आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। यानी इस वीडियो में एकदम जीरो से आपको इंग्लिश पढ़ना एंड लिखना सिखाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं हिंदी अल्फ़ाबेट्स के बारे में। हिंदी अल्फ़ाबेट्स यानी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर है, यानी 52 वर्ण है, जिसमें 13 ये आपके स्वर है, जिसमें अम एंड आह को पूर्ण रूप से स्वर नहीं माना गया है, लेकिन जनरली ये आपके 13 स्वर है। और क से लेकर के ज्ञ एंड स्र तक की ये आपके 39 ये क्या है, आपके व्यंजन है। तो ये तो रही बात हिंदी वर्णमाला की। अब हम बात करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कुल आपके 26 लेटर्स है, 26 वर्ण हैं, जिसमें से ये 5 आपके वोवेल यानी स्वर है और 21 ये आपकी क्या है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है। ये तो रही बात अल्फ़ाबेट्स की। अब हम बात करते हैं उस रूल की जिसके द्वारा आप इंग्लिश को आसानी से पढ़ना एंड लिखना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश एंड हिंदी अल्फ़ाबेट्स का यह रूल। देखिए, आपको याद कैसे करना है। आपको याद करना है ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से बड़े ई, यू से ऊ, डबल ओ से बड़े ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अम, ए एस से आह। इस तरह से आप जो है चीज़ों को अच्छे से याद करिए। ये चीज़ें जब याद हो जाए ना, तब फिर आप याद रखना ए से बड़े आ भी होता है, ए भी होता है और ए भी होता है। ई आई से बड़े ई भी होता है, बड़े ई, ठीक है। यू से अ भी होता है, ई से ई भी होता है ना। वैसे ओ से अ होता है और ओ से क्या होता है, आ भी होता है। तो इस तरह से चीज़ों को आप बाद में याद करिए। सबसे पहले फर्स्ट रूल, जब ये चीज़ें याद हो जाए फिर आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है नेक्स्ट पड़ाव की ओर। और नेक्स्ट पड़ाव कैसा रहेगा, के से क, ठीक है। के से क, फिर के में एच जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, ख। के से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन से अंग, सी एस से च, उसमें फिर एच जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, छ। सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एस से झ, एन से इय। तो इस तरह से सी से देखिए, सी से क भी होता है और स भी होता है, इसको भी आप याद रखें। लेकिन सबसे पहले शुरू वाला रूल, जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिस कराते जा रहा हूँ, तो चीज़ों को आप बार बार लिखिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, बार बार बोल के प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो को सुनिए, ताकि ये चीज़ें आपके याद हो जाए। और जब ये चीज़ें याद हो जाए तब आप बढ़ेंगे नेक्स्ट पड़ाव की ओर। अभी हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव रहेगा वो इस तरह से रहेगा, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से ड़, टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से न। तो इस तरह से आप याद करिए, मेरे साथ याद करिए, लिख के याद करिए। जब तक ये याद ना हो जाए तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। जब चीज़ें याद हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे। पी से प, पी एस से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व एंड एस एच से स। ये वाला स है, ठीक है। यहाँ पे एस एच से श। तो देखिए, पी एस से फ, एफ से भी फ होता है ना। तो जैसे वी से व, डब्ल्यू से भी व होता है। इसको आप बाद में याद करिए, सबसे पहले फर्स्ट वाला। तो इस तरह से आप याद करते जाइए। जब ये चीज़ें याद हो जाए ना, फिर आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा। देखिए, एस एच से ये वाला सा षटकोण सा, एस से स, एच से ह, के एस एस से छ अक्ष, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञान, डी और आर, डी से भी ड़ होता है ना, ये वाला ड़, और आर से भी ड़ होता है। डी और डी से ये वाला ड़ होता है ना। जैसे पढ़ना करके लिखते हैं ना, पढ़ना, तो ये वाला जो ड़ आता है वो डी से होता है, आर एस से भी होता है। जैसे छत्तीसगढ़ लिखेंगे तो आ जाता है छत्तीसगढ़। वैसे ए से चार से स्र, आर से री, है ना, मतलब र। तो इस तरह से चीज़ों को आप याद करेंगे। जब ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाए तब आप वर्ड्स को फिर पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। ये आपका कंप्लीट मैंने यहाँ पे आपके लिए दिया है खास। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और अच्छे से याद करिए, बार बार याद करिए। जब तक ये चीज़ें आपकी याद ना हो जाए तब तक आप इंग्लिश पढ़ना एंड लिखना नहीं सीख सकते,
ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए जैसे आपको बोलना हो बनाना, तो देखिए बी से ब होता है, न से एन से ना होता है, एन से ना होता है, तो क्या हो गया भाई बनाना, आ रहा है ना, बी से ब, एन से ना, एन से ना और ए लिखा है यानी बनाना। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मून, यहाँ पे क्या लिखा है भारत, यहाँ पे क्या लिखा है छत्तीसगढ़, यहाँ पे क्या लिखा है बाहुबली, यहाँ पे मुंबई, दिवाली और यहाँ पे राम नारायण। तो चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं यदि आप उस रूल को याद कर लिए तब। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट, क्यों से क्या हो रहा है, क हो रहा है ना, क का उच्चारण, रिक्वेस्ट। यहाँ पे बॉटल, यहाँ पे थंडर, है ना, यहाँ पे देखिए ओ से क्या हो रहा है, आ का उच्चारण, यहाँ पे यू से अ का उच्चारण, है ना, यहाँ पे अ, यहाँ पे ओ से आ हो रहा है, जैसा कि हमने शुरू में देखा हुआ है। वैसे यहाँ पे यू से अ आ रहा है ना। तो अम्ब्रेला, यहाँ पे टेम्परेचर, TURE मिल करके क्या बना रहा है, च बना रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे फेयर, डेयर, देयर, हियर, पे, डे, यहाँ पे TIO मिल करके क्या बना रहे हैं भाई, श बना रहे हैं, श। तो नेशन, एप्लीकेशन, यहाँ पे ड्यूटी, श्योर, यहाँ पे यू जो है अ बना रहा है, तो हर्ट, बट, सन, फन, यहाँ पे यू से ऊ हो रहा है, पुट, पुल, पुश, ठीक है। चीज़ों को समझिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग अपवाद आपको मिलते हैं। तो ऐसी आप रोज़ आप पढ़ाई करते जाएंगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे, स्टोरी वगैरह पढ़ेंगे, देखते जाएंगे, हमारे वीडियोस को देखते जाएंगे, तब आप इंग्लिश को वो जो है अच्छे से और आसानी से सीख सकते हैं, पढ़ना सीख सकते हैं, लिखना सीख सकते हैं एंड बोलना भी सीख सकते हैं। अब देखते हैं साइलेंट लेटर। देखिए साइलेंट लेटर भी आपको देखने को मिलेंगे कई सारे वर्ड्स में। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, सीजर लिखा है, सीजर, जूलियस सीजर जो होता है ना वो नाम है ये। यहाँ पे ए जो है क्या है, साइलेंट है ना। वैसे यहाँ पे प्लमर, यहाँ पे बी साइलेंट है, यहाँ पे सीजर, सीजर, यहाँ पे सी साइलेंट है, यहाँ पे बजट, जी साइलेंट है, बजट, बजट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी साइलेंट है, बजट। यहाँ पे डिज़ाइन, डिज़ाइन, जी साइलेंट, यहाँ पे ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, यहाँ पे नॉलेज, नॉलेज, यहाँ पे के साइलेंट है, यहाँ पे बाम, बाम, एल साइलेंट है, यहाँ पे क्या है साइकोलॉजी, पी साइलेंट है, यहाँ पे नेशल, नेशल, यहाँ पे टी साइलेंट है, यहाँ पे वर्ल्ड, वर्ल्ड, यहाँ पे आर साइलेंट है ना, यहाँ पे रैप, डब्ल्यू साइलेंट है। तो इस तरह से साइलेंट लेटर को भी हमने अच्छे से जान लिया। आई होप दोस्तों कि आप जो है नियम को रूल को अच्छे से समझ लिया है, आपने जान लिया, चीज़ों को अच्छे से याद कर लिया है। आई होप कि आप जो है इंग्लिश पढ़ना अब सीख गए हैं और धीरे धीरे सीखते जाएंगे, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। आप एक ही बार में नहीं सीख सकते, चीज़ों को बार बार देखिए, बार बार सुनिए, वर्ड्स को पढ़ना स्टार्ट करिए और इंग्लिश बोलना पढ़ना आप आसानी से सीख सकते हैं। तो बोलने से पहले आपको पढ़ना सीखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पढ़ना नहीं सीखेंगे तब तक आप कैसे बोल सकते हैं ना। तो चीज़ों को आप बार बार पढ़िए, पुस्तक पढ़िए, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए, जो भी चीज़ें पढ़िए, वीडियोज़ वगैरह देखते रहिए, ताकि आप समझ सकें कि कौन से वर्ड्स को कैसे बोले जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।